व्यास का श्री रामनगर वाराणसी आज आपसे महावीर बिन मोह हनुमाना राम जासु जस आप बखाना की बात करेगी। वो महावीर क्यों कहे गए? सुरसा के सामने उनकी कैसी बुद्धि चली, लंकिनी के सामने उन्होंने कैसे मर्यादा का मान रखा। देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य चातुरी कि किसी के लिए वो भट्ट कहते हैं, किसी के लिए सुभट्ट कहते हैं, किसी के लिए दारुण भट्ट कहते हैं और किसी के लिए महाभट्ट कहते हैं। हनुमान जी सबसे लड़े, क्योंकि रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। सुनि रावण पठई भट नाना, तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना। पुनि पठयहु ते अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जाय रुधावा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि तुलसीदास जी ने जो जिस स्तर का वीर था उसके लिए उस प्रकार की वीरता का प्रयोग अपने शब्दों के माध्यम से कर दिया। यही तुलसीदास जी महाराज की काव्य चातुरी है। जरा सा आप जनकपुर के प्रसंग पर जाइए, जरा सा देखिए कि भट्टों की उस वैरायटी में तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति किस भट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, परशुराम के लिए किस भट्ट का प्रयोग कर रहे हैं और राजाओं के लिए किस तरह के भट्ट का प्रयोग कर रहे हैं। जिस समय धनुष नहीं टूट पाती राजाओं से, तो जनक जी एक लाइन बोलते हैं कि अब जनिको माख्यौ भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इसी बात पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया था कि रघुवंश महजों को होई, तहि समाज अस कहि न कोई। जनक जी ने अनुचित वाणी कहा है, भगवान राम यहाँ विराजमान हैं और इन्होंने वीर विहीन शब्द का प्रयोग कर दिया है। और एक और महावीर विनो हनुमाना की हम बात कर रहे हैं इस समय, उसी परिचर्चा में सब बातें आ रही हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हो मुनीश महाभट मानी। परशुराम जी की लक्ष्मण जी ने महाभट मानी का प्रयोग किया है, जबकि जनक जी ने राजाओं के लिए कहा है कि अब जनि को माख्यौ भट मानी, जो मानी अभिमानी भट हैं, अब मैं कोई बुरा मत माने हमारा, क्योंकि आज वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी कहते हैं लक्ष्मण जी से परशुराम के संवाद में उन्होंने व्यंगात्मक स्वरों में कहा कि हे मुनीश, आप तो महाभट मानी हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवान राम के लिए उन्होंने एक सुंदर सा शब्द बोला और परशुराम जी की ओर इशारा करके बोला कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े, मिलहिन कबहु सुभट रन गाढ़े। सुभट रन गाढ़े 7 अक्षरों का होता है और ये भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। सुभट रन गाढ़े भगवान राम जी हैं कि मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। अब रन गाढ़े वो क्यों हैं? क्योंकि तुलसीदास जी भगवान को एक दो बार गाढ़ा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, गाढ़े शब्द का प्रयोग कर देते हैं, प्रेम से करते हैं। क्योंकि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। राम जी किस प्रकार के भट्ट हैं? गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, विनम्रता देखिए। और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, जब उन्होंने धनुष को उठाया है तो दम क्यों दामिनी जिमिलय भयऊ, पुनि नभ धनुमंडल सम भयऊ। आसमान धनुष की तरह से हो गया, अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। तुलसीदास जी की लेखनी काव्य चातुरी का आप आनंद लीजिए कि भगवान राम धनुष को लिए, उसको चढ़ाए और उसको खींच दिए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आज सब वहीं खड़े हैं, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, लेकिन लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। अतहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कितने सुंदर वर्णन है कि वह भगवान राम जब परशुराम जी को अंतिम वाणी से अपने शांत करते हैं, जो हम निद रहे वे प्रबदी, सत्य सुनहो भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस नाऊ माथ। जग सुभट कौन होगा? जो पूरा विश्व विख्यात भट्ट होगा, विश्व चैंपियन होगा, वही तो जग सुभट होगा। और भगवान राम सीधे इशारा कर दिए
कि कोई विश्वविख्यात भट्ट हो, सुभट हो, तब भी उसके सामने हम भय से माथ नवाने वाले नहीं हैं। दारुण भट्ट का प्रयोग मेघनाथ के लिए हुआ है, जग सुभट का प्रयोग भगवान राम ने परशुराम जी की गुस्सा को शांत करने के लिए कहा है। महामानी भट्ट का प्रयोग अब जनी को माख है भटमानी, राजाओं के लिए भटमानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी शत्रु की शक्ति में हनुमान जी को क्रमशः प्रवेश कराते हैं अशोक वाटिका में, और उन्होंने कब किसको मारना है, किसे छोड़ना है, किसी संदेश वाहक के रूप में आगे जाने देना है, किसके सामने क्या नीति अपनाई। सुरसा के सामने विवेक बल नहीं बुद्धि का परिचय दिया, लंकिनी के सामने पराक्रम के साथ मर्यादा का परिचय दिया, मेघनाद के सामने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हैं, शस्त्र का सम्मान करते हैं, ब्रह्मा का सम्मान करते हैं, अशोक वाटिका में आवश्यकता के अनुसार पराक्रम दिखाते हैं, रावण की सभा में निर्भीकता के साथ संयम का परिचय देते हैं, लंका दहन में दंड देते हैं लेकिन राम काज की मर्यादा में देते हैं। अपनी कोमल काव्य चातुरी से तुलसीदास जी हमें शायद यही संदेश देना चाहते थे कि हनुमान जी रणगाढ़े भट्ट थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रणगाढ़े सुभट थे। अशोक वाटिका में हनुमान जी अकेले हैं, वो क्रमशः भट्टों में प्रवेश करते हैं, भट्ट सुभट महाभट्ट दारुण भट्ट से लड़ते हैं, लेकिन जब लंका में युद्ध होता है तो युद्ध होते समय सभी प्रकार के योद्धा लंका के उस विशाल मैदान में खड़े हैं, सब लड़ रहे हैं। वहां पर भारी भट्ट भी हैं, हेठ भट्ट भी हैं, काढ़त भट्ट भी हैं, भागत भट्ट भी हैं, कहरत भट्ट भी हैं और महाबल शीला भट्ट भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भट्टों के साथ कुछ अक्षरों को जोड़ करके उनकी अवस्था का वर्णन कर दिया है। आप संक्षेप में देखेंगे कि भारी भट्ट कौन थे कि दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। वो अकंपन आदि जितने थे, नारांतक था, दुर्मुख था, देवांतक था, ये सब अतिकाय था, अकंपन था, ये सब भारी भट्ट थे, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। हेठ भट्ट कौन है? जो नीचे गिर जाते हैं, नीचे चलते हैं, काफी वजनी हैं। एक एक निशिचर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आपू हेठ भट्ट गिरहि धरनी पर आई। अब काढ़त भट्ट कौन है? जो चुभी हुई चीजों को निकाल रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि बिना बाण चलाए भी अंगद ने रावण के शरीर में इतनी बाणें छोड़ दी हैं। अंगद रावण संवाद में आप देखिएगा, वहां रावण को तुलसीदास जी ने काढ़त भट्ट के रूप में प्रयोग किया कि वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहे रिपुकीस, प्रति उत्तर षण सिन महू, काढ़त भट्ट दस शीस। अब देखिए, भागत भट्ट का भी प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने युद्ध के मैदान में किया है कि भागत भट्ट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। कहरत भट्ट भी है वहां, कहरत भट्ट घायल तट गिरे, जहां तहां मनहु अर्ध जल परे। कह रहे हैं, घायल हैं, लेकिन एक महाबल शीला भट्ट भी है, और यह जो महाबल शीला भट्ट है वही महावीर हनुमान है। अंगद से संवाद के समय रावण कह बैठते हैं कि शिल्पी कर्म जान ही नल नीला, है कपीक महाबल शीला। महाबल शीला भट्ट का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के मुख से हनुमान जी के लिए कराया है कि दूर्मदरण रंगा भट्ट भी था कि कुंभकर्ण दूर्मदरण रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। कुंभकर्ण की भी तारीफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और इसके बाद एक स्त्री के, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए चले हैं, स्त्री भट्ट भी, स्त्री पात्र भी उनके सामने आते गए हैं। सुरसा आई हैं, छाया राक्षसिन आई हैं, लंकिनी आई हैं, त्रिजटा भी थी अपरोक्ष रूप से,
उनकी तारीफ करती हैं, लेकिन आज लंका की महारानी मंदोदरी भी हनुमान जी की प्रशंसा में कह बैठती हैं कि अंगद हनुमत अनुचर जाके, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। हनुमान जी के लिए प्रयोग किया कि हे रावण, हनुमान जी रणबांकुरे अत्यंत बांके वीर हैं। विकट भट्ट का भी प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका में किया कि कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय। लेकिन आप वहां देखेंगे ना कि महावीर जो आपके हृदय में निवास करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, वो महावीर हनुमान जी घायल होके गिरते हैं, अयोध्या में गिरते हैं, भरत जी की बाण से गिरते हैं, और इसके बाद भरत जी वहां पहुंचते हैं। जब परिचय हो जाता है उनको बड़ी आत्मग्लानि होती है भरत जी को, और इसके बाद जब हनुमान जी जाने लगते हैं, सारी वार्ता के बाद पूरी कथा कह देते हैं जब वो, तब भरत जी एक वाक्य बोलते हैं कि चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठूं तोहि जहाँ कृपा निकेता, सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलिहि किमि बाना, राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कपि कह कर जोरी, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत। हनुमान जी भरत जी के चरण कमलों में प्रणाम करके चलते हैं, और वहीं पर एक नया वीर पैदा होता है, पैदा है पहले से, वह रणभूमि में नहीं है, अयोध्या में एक कोने में बैठा हुआ भरत वीर है। और हनुमान जी जब रास्ते में चलते हैं ना, तो भरत बाहुबलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सारे लोगों ने, लंका के राजा रावण ने, मंदोदरी ने, सारे लोगों ने, भगवान राम ने, तोहि सुन कपि तोहि उरिन में नहीं, जिस पवन पुत्र के लिए कहा है, वह पवन पुत्र का मन कहाँ पर रम जाता है, भरत की उस शक्ति में, भक्ति में, प्रीति में रम जाता है। और कहते हैं कि भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार कहाँ अटक जाते हैं, भरत की शक्ति में, भक्ति में, उनके बल में, शील में अटक जाते हैं। वो बलशीला हैं हनुमान जी, लेकिन भरत जी के साथ भक्ति भी है उस बल के साथ। और इसीलिए तुलसीदास जी ने दिखाया है कि बल जब विवेक से जुड़ जाता है तब वही महावीर बनता है, बल जब विनय से जुड़ जाता है तब वह पूजनीय बनता है, और बल जब प्रभु सेवा में समर्पित हो जाता है तो वह हनुमान बनता है। महावीर वह नहीं है जो केवल युद्ध जीत ले, महावीर वह है जो अपने बल को अहंकार से बचा ले, अपने विवेक को धर्म से जोड़ दे, अपनी भक्ति को, अपनी शक्ति को लोक मंगल के लिए समर्पित कर दे। वही तो महावीर हनुमान जी हैं। मतलब बल हो पर विवेक भी हो, विवेक हो पर विनय भी उसमें जुड़ी हो, और विनय हो पर वह अंततः लोक मंगल में परिणत हो जाती हो। रामचरितमानस में सब वीर ही वीर हैं। हनुमान जी कर्म के महावीर हैं, भरत जी त्याग के महावीर हैं, श्री राम जी मर्यादा के सर्वोच्च आदर्श हैं। इसीलिए आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो तुलसीदास जी की दृष्टि में वीर या वीरता का शिखर बल में नहीं बल्कि चरित्र में स्थापित होता है, चरित्रों में स्थापित होता है। राम जी की कथा हमें बताती है कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं जीते जाते, कुछ विजयें हनुमान जी के पराक्रम से मिली थीं, और कुछ भरत के त्याग से भी। एक प्रत्येक सीमाओं पर लड़ने वाला महावीर है, तो दूसरा मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा करता है। दोनों मिलकर ही राम काज को परिपूर्ण करते हैं। युद्ध जीतने में भरत की भी भूमिका थी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है।
रामचरितमानस ही बताती है कि त्याग भी वीरता है, संयम भी वीरता है, प्रतीक्षा करना भी वीरता है, और अपने अधिकार को त्याग कर देना तो उससे भी बड़ी वीरता है। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम जी हमें आदर्श क्या है ये बताते हैं, भरत जी समर्पण क्या है ये बताते हैं, और हनुमान जी आदर्श को कर्म में कैसे उतारा जाए यह बताते हैं। आज हमारे समाज को बलवान लोगों से अधिक संतुलित लोगों की आवश्यकता है, जिसमें निर्णय लेने का विवेक हो, क्रोध पर धैर्य की विजय हो, शक्ति पर मर्यादा का नियंत्रण हो, सफलता के साथ सेवा का भी भाव हो। यदि हम सब श्री राम जी से आदर्श, भरत जी से निष्काम भक्ति और हनुमान जी से विवेक, युद्ध, पराक्रम सीख लें तो हमारा परिवार, प्रकृति, समाज व राष्ट्र सब सशक्त होंगे। पशु पंछी भी और नदी नाले पोखर तालाब भी सब सशक्त होंगे और संस्कारित बन जाएंगे। यही रामचरितमानस का संदेश है और यही हमारे जीवन की साधना भी होनी चाहिए। आज मैंने व्यास काशी से रामचरितमानस के इस सुंदर प्रसंग पर अपने मन में उठे कुछ विनम्र भावों को रखा। इसमें अगर कोई चीजें आपको अच्छी लगी हों तो उसको गोस्वामी तुलसीदास की काव्य चातुरी का सम्मान समझिएगा, और अगर कहीं पर मेरा भटकाव हो तो उसे मेरी बुद्धि की सीमा समझिएगा, मेरी अध्ययन और अनुभव में भटकाव का माध्यम समझिएगा। वाणी को पवित्र करने के लिए पवन पुत्र जी का यह पावन चरित्र, हनुमान जी का यह पावन चरित्र मैंने आपके सामने रखा है। हमें केवल बलवान बनना नहीं सिखाते, वे बताते हैं कि हर परिस्थितियों में लड़ पड़ना वीरता नहीं होती, उचित समय पर धैर्य रखना, मर्यादा निभाना तथा बुद्धि से निर्णय लेना और लोक मंगल के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करते रहना ही हनुमान जी के महावीरत्व का, असली पराक्रम की सच्ची निशानी है। और इसीलिए शक्ति के साथ विनम्रता, पराक्रम के साथ विवेक, सफलता के साथ सेवा और अधिकार के साथ समर्पण का भाव जहां पर जग जाए वही हनुमान जी की बुद्धि है, वही हनुमान जी का बल है, वही हनुमान जी का महावीरत्व है। इसीलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कलयुग के विकार या कलयुग के जो क्लेश हैं वो सब आपके दूर हों। भगवान हनुमान जी की अमोघ कृपा आपको लगे, आपके परिवार को लगे, और आप सदा अभ्युदय तथा उत्कर्ष की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के स्वाभिमान बने। व्यास काशी से माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ जी का भी आपको प्यार मिले, स्नेह मिले, शुभ आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय काशी।